श्री हनुमान जन्म कथा। पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत। प्रारंभ। एक दिव्य अवतार। श्री हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। वे भक्ति, शक्ति और ज्ञान के साकार रूप हैं। उनकी जन्म कथा स्वयं एक चमत्कार है। अध्याय 1। माता अंजना। दिव्य अप्सरा पुंज की स्थला। माता अंजना पूर्व जन्म में पुंज की स्थला नाम की अप्सरा थीं। वे देवराज इंद्र के दरबार की शोभा थीं। ऋषि का शाप। एक बार अंजना की चंचलता से एक महान ऋषि की तपस्या भंग हो गई। क्रुद्ध ऋषि ने शाप दिया, तू वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगी। धरती पर अंजना। शाप के कारण अंजना पृथ्वी पर वानर कन्या के रूप में जन्मी। वे गुणवती और धर्मनिष्ठ थीं। उनका मन सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। केसरी से विवाह। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। ये विवाह स्वर्ग में निश्चित था। दोनों के मिलन से एक महान युग की नींव पड़ी। माता की तपस्या। विवाह के बाद माता अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। बिना भोजन, बिना जल, केवल वायु के सहारे वर्षों तक साधना की। अध्याय 2। वानर राज केसरी। पराक्रमी केसरी। केसरी सुमेरु पर्वत के महान वानर राजा थे। उनके सुनहरे केशों के कारण उनका नाम केसरी पड़ा। वे असाधारण बल के स्वामी थे। शंखासुर वध। केसरी ने समुद्र में छिपे शंखासुर राक्षस का वध किया। इस वीरता के लिए इंद्र ने उन्हें कुंजर सुदन की उपाधि दी। देवताओं का आशीर्वाद। केसरी की वीरता से प्रसन्न होकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को केसरी नंदन कहते हैं। पिता की वीरता पुत्र में समाई। अध्याय 3। वायुदेव का वरदान। वायुदेव की भूमिका। वायुदेव हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता हैं। उनकी दिव्य शक्ति हनुमान जी में प्रवाहित है, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। भगवान शिव का वरदान। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो मेरा ही अंश होगा। दिव्य खीर का प्रसाद। राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को वायुदेव ने माता अंजना तक पहुंचाया। उस खीर के ग्रहण से हनुमान जी गर्भ में आए। अध्याय 4। दिव्य जन्म। अंजनाद्री पर्वत पर। हनुमान जी का जन्म अंजनाद्री पर्वत पर हुआ। ये पावन स्थान आज भी तीर्थ स्थल है। इस भूमि पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। जन्म का दिव्य क्षण। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के प्रभात में हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। रात्रि का दिव्य वातावरण। जन्म की रात आकाश में असंख्य तारे जगमगा रहे थे। पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल चांदनी बिखेर रहा था। प्रकृति स्वयं उत्सव मना रही थी। देवताओं का उत्सव। हनुमान जी के जन्म पर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। अध्याय 5। बाल हनुमान। सूर्य को फल समझा। जन्म के कुछ दिन बाद बाल हनुमान भूखे थे। उन्होंने उगते लाल सूर्य को पका फल समझ लिया और उसे खाने आकाश में उड़ चले। सूर्य की ओर उड़ान। नन्हे हनुमान तीव्र गति से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। ये उनकी दिव्य शक्ति का पहला प्रदर्शन था। देवता अचंभित हो गए। राहु का भय। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आया था। बाल हनुमान ने राहु को भी फल समझकर दौड़ाया। राहु घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र का वज्र प्रहार। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। वज्र की चोट से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। पृथ्वी पर गिरे। वज्र की चोट से बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव का हृदय व्याकुल हो उठा और उनका क्रोध भड़क उठा। वायुदेव का कोप। क्रुद्ध वायुदेव ने संसार की सारी वायु रोक ली। प्राणियों का सांस लेना बंद हो गया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। अध्याय 6। वरदान। सभी देवताओं का आशीर्वाद। वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बाल हनुमान को वरदान दिए। इंद्र ने अभय दिया। सूर्य ने तेज का 100वां भाग दिया। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान। भगवान ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया। वरुण, यम, कुबेर सभी ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव ने कहा, ये मेरा अंश है, इसे कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकेगा। हनुमान जी अजर अमर हो गए। रोचक तथ्य। हनुमान नाम का अर्थ हनु अर्थात ठुड्डी और मान अर्थात विकृत। इंद्र के वज्र से ठुड्डी टूटने के कारण ये नाम पड़ा। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी अपने भक्तों को 8 सिद्धियां
और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। कलयुग में विद्यमान हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान माने जाते हैं। जहां कहीं भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। राम के परम भक्त